ओम शांति। आइए, इससे पहले के कोर्स में हमने आत्मा, परमात्मा, शिव और शंकर में अंतर और कल्प वृक्ष के बारे में जाना। आइए, आज हम इस सृष्टि चक्र के बारे में जानते हैं। सृष्टि चक्र के नाटक के रचयिता और निर्देशक कौन है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, इसका सवाल बहुत से की बुद्धि में यह भी रहता है कि यह सृष्टि चक्र कैसे घूमता है। उसी की यादगार में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो यह स्वस्तिका बनाते हैं। देखिए, 4 हिस्से बराबर बनाते हैं स्वस्तिका में, लेकिन यह है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों के उसमें ही हम ये स्वस्तिका बनाते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर को सतयुग में वही बताया, श्री कृष्ण और श्री राधे ही जन्म लेती हैं और वही फिर लक्ष्मी नारायण बन करके यहाँ पर को राज्य चलता है। 16 कलाओं से संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म के रूप में यहाँ पर को सतो प्रधान आत्माएं, 9 लाख आत्माएं जो विनाश के समय में रहती हैं, वह इन देवी देवताओं को जन्म देती हैं और यहाँ पर को जो है वही 1250 वर्ष का समय सीधे हाथ की ओर है। हम किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, धन धान्य से भरी हुई हम यहाँ पर को आत्माएं हैं। वहाँ से वह समय 1250 वर्ष का पूरा अब नीचे आ गए हैं त्रेता में श्री राम और श्री सीते का घराना। यहाँ पर को यह दोनों ही यहाँ पर भी वही 1250 वर्ष का समय है। श्री राम और सीते का घराना है। 9वीं गद्दी राम की चलती है। यहाँ श्री अष्टमी कहा जाता है। 8 गद्दियाँ सतयुग में श्री कृष्ण की चलती हैं, 9वीं गद्दी राम की चलती हैं। यहाँ पर 12 गद्दियाँ चलती हैं और वही 1250 वर्ष का समय है। तो यहाँ पर 150 वर्ष की आयु और यहाँ पर को 125 वर्ष की आयु, वह समय भी पूरा होता है। यहाँ से हम आ जाते हैं द्वापर में। द्वापर माना ही वही है पूज्य, आप ही पुजारी। यहाँ पर से धर्म स्थापकों का आना शुरू हो जाता है। सर्वप्रथम इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, फिर बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, फिर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना, फिर शंकराचार्य आए, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई। यही 4 धर्मों की स्थापना मुख्य मानी जाती है। 4 युग और 4 धर्म ही मुख्य माने जाते हैं। तो यहाँ पर को कलयुग में आते आते ही सभी धर्म स्थापक भी द्वापर से परम धाम से नीचे को आ रहे हैं। द्वापर में आकर के अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। फिर यहाँ पर कलयुग माने ही हम आप कलह और कलेश के में स्वस्तिका में भी देखिए ऊपर की ओर बना रखा है। तो अब हम हमारी आत्मा की पूरी शक्ति की पूरी तमो प्रधान हम हो चुके हैं। पूरे तत्व भी इस समय तमो प्रधान हो चुके हैं। तो ऊपर स्वस्तिका में भी ऊपर को हाथ कर दिया है। तो हम भी ऊपर की ओर इस समय परमपिता परमात्मा को पुकार रहे हैं। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता के लिए परमात्मा को याद कर रहे हैं। तो ऐसे समय में वही बताया, जब 4 युग पूरे होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरे होते हैं, सभी धर्म कलयुग में भी कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के धर्म स्थापक आ रहे हैं। अपना अपना मठ, पंथ, आर्य समाजी, इसी तरीके से सभी आ रहे। आते आते ही समाज सेवक भी आए। सभी आते आते ही सभी अपने अपने धर्म की स्थापना करते हुए सुख शांति के लिए यज्ञ तप इस तरीके से यज्ञ रचते हैं। ऐसे समय में परम पिता परमात्मा देखिए, जब 4 युग पूरे होते हैं, ये घड़ी की छोटी सी एक सुई दिखाई है, वह न सतयुग में है न कलयुग में है। ऐसे समय में जब 4 युग पूरे होते हैं तो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा और सरस्वती के द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान अवतरित होते हैं, जो कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची। तो ब्रह्मा के भगवान जन्म नहीं लेते हैं, जन्म मरण में परमात्मा नहीं आते हैं। तो ऐसे समय में जब 4 युग पूरे होते हैं, ये छोटे से एक संगम युग में इस समय आत्मा और परमात्मा का जो मिलन हो रहा है, इस समय परमात्मा स्वयं भू पर आकर के ब्रह्मा के द्वारा
ज्ञान दे रहे हैं। हमें यह सृष्टि चक्र का, पूरे 5000 वर्ष की सृष्टि चक्र का हमें ज्ञान दे रहे हैं कि तुम सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे, कलयुग में थे। अब पूरा सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का पूरा हो चुका है और अब परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। यह सृष्टि चक्र पूरा हो गया है और यह बाबा कहते हैं कि भगवान बताते हैं कि यह सृष्टि स्वदर्श सृष्टि चक्र घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है और परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। ऐसे समय में परमात्मा स्वयं आकर के हमें ज्ञान दे रहे हैं और हमें इस कलयुगी दुनिया का परिवर्तन कर सतयुगी दुनिया में चलने के लिए हमें श्रीमत दे रहे हैं। तो आप भी इस कोर्स को सुनिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। ओम शांति। ओम शांति।